सो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5th एंड 6th शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। एंड जितने भी बिगिनर्स हैं, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो जो बिगिनर्स हैं सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम इसी में आती है। डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्या है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है। बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में लद्दाख वाला टॉपिक था कि लद्दाख इज डिमांडिंग अ 6th शेड्यूल स्टेटस। तो 6th शेड्यूल में है क्या, 5th शेड्यूल से डिफरेंट कैसे है, अ लॉट ऑफ डाउट्स आर देयर। सो इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द डाउट्स। ठीक है, ये वीडियो इज फॉर 5th शेड्यूल एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम 6th शेड्यूल कवर करेंगे। ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड माई हैंड रिटन नोट्स, एक सेकंड, हाँ, माई हैंड रिटन नोट्स फॉर द रिविजन पार्ट। ठीक है, सो ये मतलब जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो दोनों टॉपिक्स एक ही पेज में कवर्ड है। इधर 5th शेड्यूल है, इधर 6th शेड्यूल है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, इधर 5th शेड्यूल है, इधर 6th शेड्यूल है। एंड वीडियो देखने के बाद जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज बिन कवर्ड इन दिस 1 पेजेस। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 5th और 6th शेड्यूल को पढ़ने से पहले एक आर्टिकल जो एकदम दिमाग में रखना है वो है आर्टिकल 244। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 क्लियरली मेंशन करता है 5th शेड्यूल के प्रोविजंस शेड्यूल्ड एरियाज के कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई होंगे। एंड इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि 5th शेड्यूल में 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम नहीं आते हैं। ठीक है, इन एनी स्टेट अदर देन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड सेकंड क्लॉज इसका कहता है द प्रोविजंस ऑफ 6th शेड्यूल शैल अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो पहला डिफरेंस 5th और 6th शेड्यूल में हमको आर्टिकल 244 में ही दिखता है कि 5th शेड्यूल इज फॉर शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम का एडमिनिस्ट्रेशन 6th शेड्यूल में कवर होता है। तो सबसे पहले 5th शेड्यूल में पहला तो यही है कि इट डज नॉट इंक्लूड स्टेट्स ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। ओके, सेकंड, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स टू शेड्यूल्ड एरियाज देयरइन। सबसे पहले एक चीज़, शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है। सो शेड्यूल्ड एरियाज कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिजीनियस कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एंड हमको वहाँ उन कम्युनिटीज़ का कल्चर प्रिजर्व करना है, उनको प्रिजर्व करना है। इसके लिए स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, किसके पास पावर है शेड्यूल्ड एरिया डिफाइन करने की, तो वो पावर है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट में एक शेड्यूल्ड एरिया डिटर्मिन कर सकते हैं बाय ऑर्डर। ठीक है, एंड ऑल्सो इन द एरिया ऑफ दैट, मतलब उस शेड्यूल्ड एरिया का एरिया इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बाउंड्री चेंज करना, ये सब कुछ किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। ठीक है, नाउ अब एक दूसरा जो डाउट आता है वो ये है कि क्या इंडिया के सारे स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया है, तो उसका आंसर है नहीं। इंडिया में 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज है। ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव शेड्यूल्ड एरियाज, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट आउटराइटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग, तो जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट इन शेड्यूल्ड एरिया, तो क्या अब स्टेट है, ठीक है, तो स्टेट का अपना एग्जीक्यूटिव, तो स्टेट के पास अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन या क्या उस स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर उस स्टेट में जो शेड्यूल्ड एरिया है क्या वहाँ पर लागू होगी, तो 5th शेड्यूल का जो सेकंड क्लॉज है वो क्लियर कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल, मतलब इस शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसके अगेंस्ट न जाके एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंड करेंगे। उस स्टेट का जो भी गवर्नर होगा, द गवर्नर ऑफ दैट ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरियाज शैल एनुअली और व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय प्रेसिडेंट मेक अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अब इस स्टेटमेंट पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सीधा ये है कि शेड्यूल्ड एरियाज में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, वो रिपोर्ट देनी किसको है, प्रेसिडेंट को देनी है। ठीक, अब कौन देगा वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, तो गवर्नर देंगे। ठीक है, और ये गवर्नर को यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा स्वैप करता है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर दे देगा, यहाँ पे दे देगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, तो एवरीथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेजेंट्स द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कब प्रेजेंट करना है, एनुअली भी कर, पहला तो एनुअली मतलब हर साल एक रिपोर्ट के रूप में हो जाएगा। एंड सेकंड व्हेनेवर सो रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट ने बोला, मतलब एज पर प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कभी भी वो रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ डायरेक्शंस टू स्टेट एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एरिया। इसका मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर तो एक्सटेंड कर ही रही है शेड्यूल्ड एरियाज में, लेकिन यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किस हद तक एक्सटेंड करेगी स्टेट को डायरेक्शंस देने में रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड एरियाज। ओके, नाउ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्या है। एंड देन अभी 6th शेड्यूल में हम ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का सबसे पहला तो यही है कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है, 5th शेड्यूल में पार्ट बी में, 5th शेड्यूल के पार्ट बी में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बहुत क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है। ठीक है, अब देखो, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल shall be established in each state having scheduled areas and if the president so directs also in state having scheduled tribes but not scheduled area। यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई स्टेट्स हैं, जिन स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज है वहाँ पे तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल स्टैब्लिश होगी 100%। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 10 ही स्टेट हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन नहीं रहती है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड अगर प्रेसिडेंट डायरेक्ट करते हैं कि येस वहाँ पे भी एक काउंसिल होनी चाहिए, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल उधर भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ उन्हीं स्टेट में इस्टेब्लिश होगी विच हैव शेड्यूल्ड एरियाज, द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक, नाउ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का कॉम्पोजिशन भी दिया हुआ है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, मतलब मैक्स टू मैक्स 20 लोग हो सकते हैं। ठीक, उसमें भी जो 3/4 मेंबर्स होंगे दे शैल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं झारखंड स्टेट की बात करूँ तो झारखंड स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे
वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, पूरे नहीं, मतलब अगर 20 मेंबर्स हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का तो उसका 3/4, 20 मेंबर्स का 3/4 कितना होता है 15 होगा, तो 15 मेंबर्स शैल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके नाउ अच्छा ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की ड्यूटी क्या है? सो इट इज ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल विल एडवाइज ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट एज मे बी रेफर टू देम बाय द गवर्नर। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडवांसमेंट एंड वेलफेयर से रिगार्डिंग जो भी मैटर्स होंगे उन पे एडवाइस कौन करेगा? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। तो एक चीज और यहाँ से मिल गई हमको कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी। ओके अब उस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, उनका चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा, उनकी मीटिंग्स, उनका प्रोसीजर, ये सारे मैटर्स पे रूल्स कौन बनाएगा? गवर्नर। ठीक, जहाँ पे भी पूरे 5th और 6th शेड्यूल में जहाँ पे भी गवर्नर, प्रेसिडेंट ये टर्म्स यूज हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है तो वहाँ गेम यही होता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर इन्हीं सबको स्वैप किया जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई स्टेटमेंट गलत बनाने के लिए हमको कोई फैक्चुअल मिस्टेक करनी पड़ेगी ना, तो वो मिस्टेक यही हो सकती है कि गवर्नर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट लिखा। नाउ लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया, कौन से लॉज शेड्यूल एरियाज में एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो, गवर्नर में by public notification direct that any particular act of parliament or state legislature shall not apply to scheduled area or any part and modifications as he may specify। मतलब इसका मोटा मतलब क्या है कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट शेड्यूल्ड एरिया में अप्लाई होगा, नहीं होगा, या होगा तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ होगा, एंड या फिर विधानसभा का यानी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एक्ट उस एरिया में लागू होगा, नहीं होगा, या मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होगा, ये किसके हाथ में है? ये चीज़ तय करना इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट करेंगे कि कोई एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मुझे अगर स्टेटमेंट गलत करना है, मैं गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट कर दूंगी, या प्रेसिडेंट की जगह मैं कुछ और कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नर, सो हु हैज दिस पावर? गवर्नर। नाउ गवर्नर में मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी एरिया इन अ स्टेट विच इज फॉर द टाइम बीइंग शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया के रिगार्डिंग गवर्नर जो है रेगुलेशंस बना सकते हैं पीस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए। अगेन रेगुलेशंस बनाने की पावर किसको दी गई है? गवर्नर को दी गई है, ठीक है। अब वो रेगुलेशंस किन किन मैटर्स के हैं, मतलब तो सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है, प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड। सेकंड इज अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर्स, ठीक। तीसरा है मनी लेंडिंग। अब ये ठीक है, इनका मतलब क्या है कि ये 3 ऐसे मैटर्स हैं जिन पे अगर गवर्नर चाहें तो रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है, फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एंड दीज रेगुलेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेंबर्स और मनी लेंडिंग, ठीक है। ऑल्सो गवर्नर में रिपील और अमेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विच इज फॉर टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू द एरिया इन क्वेश्चन, ठीक है। गवर्नर चाहे तो रिपील भी कर सकते हैं। तो अगेन किसको पावर दी गई है? गवर्नर को पावर दी गई है, ठीक है। मतलब बहुत क्लियरली इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट जहाँ जहाँ भी लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। फिर डाउट उठेगा कि क्या ये सारे रेगुलेशंस गवर्नर अपनी मर्जी से बना सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ जहाँ भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, गवर्नर को उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा कोई भी रेगुलेशन बनाने से पहले, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट, ये जितने भी रेगुलेशंस बनाए जाएंगे प्रेसिडेंट की असेंट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अंटिल असेंटेड टू बाय हिम, मतलब अंटिल असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट द रेगुलेशंस शैल हैव नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स एकदम याद रखना, ठीक। कंसल्ट इट मतलब द रेगुलेशंस हैव टू बी कंसल्टेड विद द काउंसिल एंड ऑल द रेगुलेशंस शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट एंड अंटिल असेंटेड बाय हिम शैल हैव नो इफेक्ट, ओके। नाउ अगेन अ वेरी फेवरेट थीम is scheduled area defined in the Indian Constitution? अगर clearly पूछ लिया डायरेक्ट यूपीएससी में स्टेटमेंट एरिया कि scheduled areas has been defined in the Constitution, mentioned in the Constitution, so the answer is yes, ठीक। ये जो 6th clause है, पॉइंट है, ये यही बात कर रहा है। scheduled area का मतलब है any areas as the president made by order declared to be scheduled area, ठीक है। बाकी प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो द पावर कि कोई शेड्यूल्ड एरिया सीज भी हो सकता है, मतलब सीज मतलब आज शेड्यूल्ड एरिया है, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया कि कल से ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया नहीं रहेगा, ये भी हो सकता है। इंक्रीज द एरिया, ऑल्टर द एरिया बट ओनली बाय वे ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ बाउंड्री, ठीक है, ये सारी पावर। एंड अगर कोई नया स्टेट स्टैब्लिश होता है तो उसमें भी किसी टेरिटरी को अगर डिक्लेयर करना हो तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। एंड मे मेक फ्रेश ऑर्डर्स रीडिफाइनिंग द एरियाज विच आर बी शेड्यूल्ड एरिया, मतलब पहले शेड्यूल्ड एरिया ये बाउंड्री में था, उस ऑर्डर को रेस्किंड करके मतलब डिलीट करके फ्रेश ऑर्डर भी मतलब बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया कौन सा एरिया शेड्यूल होगा कौन सा नहीं होगा इसके बारे में इसका पूरी पावर किसको है? प्रेसिडेंट को है, ठीक है। आई हैवंट हाइलाइटेड इट बट पूरी पावर प्रेसिडेंट को है, ठीक। नाउ उसके बाद एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल। नाउ अमेंडमेंट की पावर किसके पास है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास, और किसी के पास नहीं है। दिस शेड्यूल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक, बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील ऑफ एनी प्रोविजन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेड्यूल को अमेंड करने वाला कोई भी लॉ आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को अगर मुझे अमेंड करना है, आई ओनली नीड सिंपल मेजॉरिटी, मुझे स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। मतलब सीधी बात ये है कि अगर पार्लियामेंट को 5th या 6th शेड्यूल को अमेंड करना है तो वो डायरेक्टली सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट 5th शेड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th शेड्यूल की बात करेंगे, ओके, एंड ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। बाकी आई हैव माई 1 पेजर्स, ठीक है, मेरे 1 पेजर नोट्स हैं 5th और 6th शेड्यूल के रिगार्डिंग। इट कैन बी यूजफुल, तो मतलब जो भी मैंने यहाँ पे अभी बताया, जो बेयर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरा वो नोट्स में 1 पेज में एडेड है, ठीक है, 5th एंड 6th दोनों शेड्यूल्स। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।